Hello students, today our topic is yoga, yoga for concentrations and related asanas, Sukhasana, Tadasana, Padmasana or Shashankasana and Nokasana and Vakrasana, लास्ट गरुड़ासना। ये 4-5 जो आसन्स हैं वो किस प्रकार से हम अपना कॉन्सेंट्रेशंस जो हैं आसन्स के द्वारा हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं या स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया। फर्स्ट है सुखासना। सुखासना इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड सुखा एंड आसना। सुखा मीन्स प्लेजर और हैप्पीनेस एंड आसन्स मीन्स पॉस्चर्स। ओके, सो क्या क्या इसके जो हैं प्रोसीजर हैं जो हम पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम इस सुखासना को करते हैं, तो उसकी प्रोसीजर जो हम पढ़ रहे हैं। सिट डाउन नॉर्मली ऑन द फ्लोर, स्ट्रेच आउट लेग हेड इन फ्रंट। ओके, देन बेंड द राइट लेग एंड प्लेस द फुट अंडर द लेफ्ट थाई। ओके, and after that bend the left leg and place of foot under the right thigh. Keep the hand on the knee in such a way that palms should rest on the knee. Keep your head, neck and back strength. Close your eyes and relax the whole body. Okay. Benefit: it is a good meditation posture. Second, it improves concentrations. Third, increase the glandular functioning. Okay. Fourth, improves leg strength and flexibility, and curves arteries and knock knees, calms the mind, it's improve body postures, it's reduce stress and anxiety, it's help reducing fatting, it's strengthens the back। ओके, तो ये जो इसके जो हैं बेनिफिट हैं सुखासना के, और सिंपल जो पोस्ट इसमें वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें किस प्रकार से वो एक सिंपल जो है पोस्चर में वो लेग को फोल्ड करके हैंड्स को नी के ऊपर रखे और माइंड को एकदम रिलैक्स करके वो ये सबसे आसान जो हैं आसन है पूरे योगा के अंदर टाइप्स के अंदर। ओके, तो इसमें ये सबसे माइंड को एकदम रिलैक्स, हैप्पीनेस और बिल्कुल प्लेजर्स रखता है। ओके, कॉन्सेंट्रेशंस कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं इसके, जो क्या क्या हमको सावधानी रखनी चाहिए वो इसमें है कि जिसकी भी नी इंजरीज़ हो रखी है या बैक में कोई प्रॉब्लम है तो इसको लॉन्ग टाइम से अगर प्रॉब्लम आ रही तो उसको नहीं करना चाहिए। जैसे नीज इंजरीज शुड नॉट परफॉर्म द आसन्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस, and a person suffering for knee injuries not advised for to sit and position of long times। और इस ऐसे जो इंसान को है ये पोस्चर नहीं करना चाहिए जिसमें घुटने में दर्द हो या कोई इंजरीज हो रखी हो, चोट लगी हो, तो ये पोस्चर्स नहीं हो सकता है। ओके, सेकेंड ताड़ासना। ताड़ासना एक बिल्कुल सिंपल है, ये बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होकर जो है प्लम्स को स्ट्रेट करके हैंड्स को राइज करके अपर बॉडी को पार्ट को हम राइज करते हैं ऊपर। तो क्या क्या प्रोसेस है इसका हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। स्टैंड अप इन अटेंशन पोजीशन। ओके, फर्स्ट लिफ्ट योर आर्म अपवर्ड। ओके, स्ट्रेच योर हैंड्स अपवर्ड, राइज योर हील्स एंड कम ऑन योर टॉयज़ के ऊपर। ओके, और अपने हील्स को राइज करना होता है।
We also pull up our body upward. After some time, breathe out slowly and come to previous position. Repeat the same some 10 to 15 times. ओके, बिल्कुल सिंपल पोज है ये। तो इसमें आपको किस प्रकार से हमको ये ताड़ासना करना चाहिए बताया गया है। ओके, एंड सेकेंड बेनिफिट, इसके क्या क्या बेनिफिट है, इसके हम बेनिफिट पढ़ेंगे। ओके, तो बेनिफिट के अंदर हम इट्स हेल्पफुल ऑफ डेवलपिंग फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस, इट्स रिड्यूस ओबेसिटी, इट्स क्यूर्स कॉन्स्टिपेशंस, ओके, इट क्यूर्स डाइजेशन प्रॉब्लम्स, इट इम्प्रूव्स बॉडी पोस्चर्स। ओके, तो ये इसके बहुत सारे जो हैं बेनिफिट हैं इसके ताड़ासन के। रिड्यूसिंग प्रॉब्लम ऑफ फ्लेट फीट। ओके, एंड फिर लास्ट में इसका जो है क्या क्या हमको सावधानी रखनी है इसमें, जो किस प्रकार के हमको नहीं करना चाहिए। इफ़ यू हैव लो ब्लड प्रेशर यू शुड नॉट प्रैक्टिस दिस आसन्स। ओके, सेकेंड, इन केस ऑफ हेडेक इन insomnia you should avoid practicing all these asanas. Okay, during pregnancy this asana should be avoided. प्रेगनेंसी में इसको मतलब इसको अवॉइड करना चाहिए। ओके, सेकेंड, पद्मासना। Padma means lotus and asans means posture. It means sitting a position without any movement. Okay, procedure. First of all, sit in squat position. Place the right foot on the left thigh so that the heel the right foot may touch the hip bone of the left thigh. Then lift the left foot and in the same way keep it on the right thigh. The backbone should be straight and upright. Place your arm on your knees. After practicing it for few days, it become easy to perform these asanas. Okay, benefits, it develop concentrations, it prevents many abdominal disease, it improve athletics, it help in reducing blood pressure and muscles tensions, it help in reducing abdominal fat. Okay, it calms the brain, relax our body, and many types of benefits our body. Okay, and contradictions of this pose, कि हमको इस पोज के लिए सावधानियाँ करनी चाहिए। साइटिका और वीकनेस ऑफ इंजरीज नी शुड नॉट प्रैक्टिस दिस आसन्स। जिसकी भी साइटिका और इंजरीज जो हैं नीज़ में हो रखी हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए। ओके, पद्मासना advanced pose of its may not be performed without the services of in expressions yoga इंस्ट्रक्टर। ओके, एंड सेकंड जो आ रहा है हमारा टॉपिक वो है शशांकसना, हेयर पोज यानी इसको हम बोल सकते हैं एक जो है रेबिट पोज भी बोल सकते हैं इसको, खरगोश का हिंदी में बोलते हैं, खरगोश की जैसे वो पोज बन रहा है जैसे इसमें, वो उनको उसमें बताना है। सिट इन वज्रासना, प्लेस हैंड ऑन द थाई, कीप the upper body strength and relaxed while inhaling, rise
both the arm above the head. Keep them straight and shoulder wide apart. Exhales while bending the trunk forward for the hips. Keeping the arms and head straight and in line with the trunk. Then hands and forehead should rest on the floor in front of the knee. Bend the arms silently so that they are fully relaxed and lets the elbow rest on the floor. Okay. Retains breath for up to 5 seconds in final position. It the same time inhale the slowly raise the arm and trunk to the vertical position. Okay, so we practice this 3 or 5 times. The Plamb's angle will increase the durations of the final position of 3 to 10 minutes. Okay, इसमें ये जो हैं इसके जो हैं प्रोसेस ये होगा. एंड बेनिफिट, इट हेल्प टू रिलैक्स फैटिंग एंड promotes concentrations of mind. It helps in relieving anxiety and depressions due to its calming effect. Okay. Third, the improves the blood supply to the head and therefore nourishes eyes and all the brain functions. Okay. Fourth, the relax the pressures on disease. It's regulated the functionings of adrenal glands. Regular practice relies concentrations. The spine gets forward stress and become flexibly and strong. Okay, spinal जो है flexible होगा और strong बनेगी. Okay, stimulates the functioning pituitary and pineal, thyroid and parathyroid glands. Okay, and reduce the excess of fat, abdominal diseases. It's also controls diabetes. Okay, it increase the memory power. So इतने बेनिफिट इसके शशांक न से. और जिसको हैं आइज़ जिसकी वीक है उसको भी करना चाहिए, जिसके हेयर फॉल हो रहे हैं उसको भी ये करना चाहिए, क्योंकि और जिसके माइंड में जो है टेंशन या एनेक्सिटी है उसको भी ये जो है पॉज करना चाहिए, जिससे ये इम्प्रूव होता है ब्लड. क्योंकि ब्लड जो सर्कुलेशंस हैं माइंड के अंदर, हमारे जो माइंड में पूरा वो क्या करता है, वर्किंग जो है उनकी फंक्शनिंग फास्ट होती है. ओके, उसके बाद में नौकासना भी है. इसमें जो हैं बिल्कुल सिंपल पोज जिसमें इसमें बताया गया है, इसके भी अच्छे बेनिफिट हैं. नौकासना के बाद में है वक्रासना, ट्री पोज. ट्री की जैसे पोज बनता है, बिल्कुल सिंपल पोज है, बिल्कुल अच्छे. इसके भी बेनिफिट हैं, इसके भी माइंड एकदम बॉडी बैलेंस के लिए बहुत अच्छा पोज है ये, जिससे स्टेबिलिटी एंड बैलेंस का होता है इसमें. दूसरा है गरुड़ासना, ईगल पोज हैं. इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग, बोन्स एनी स्ट्रॉन्ग होते हैं इसमें, और मसल्स जो हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं. हमारा जो बॉडी के जो भी पार्ट हैं वो वर्किंग जो है उनका फ्लेक्सिबल बनाता है. ओके, बेनिफिट इसके बहुत सारे हैं. नेक्स्ट जो होगा हमारा टॉपिक अगले वीडियो में, वो रिलैक्सेशंस टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग कॉन्सेंट्रेशंस योगेंद्रा. ओके, तो इसके जो है हम किस प्रकार से हमारे माइंड को क्या क्या टेक्निक है जिससे हम कॉन्सेंट्रेशंस जो हैं योगेंद्रा के द्वारा, टेक्निक के द्वारा रिलैक्स कर सकते हैं. ओके, आज इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, टेक केयर, बाय.